हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस जो आज हमने भागवत में, श्रीमद् भागवत में जो हमने बहुत अच्छा लाइव जो देखा, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो हिरण्यकश्यप जो था वो कितना अत्याचारी था, राक्षस रूपी टाइप था, और उसके घर में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया था। उन्होंने उसको राक्षसी विद्या के लिए भेजा था, लेकिन वो राक्षसी विद्या ना सीख कर नारायण नारायण करते रहते थे और भगवान का जाप करते रहते थे। एक दिन उन्होंने बुला के पूछा कि तुमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ नारायण सीखा है। तो उन्होंने कहा तू मेरे दुश्मन का नाम सीखता है। वो अपने पूरी प्रजा को यही कहता था कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। और कृष्ण जी का नाम किसी को नहीं लेने देता था। और लेकिन उनका स्वयं बेटा प्रहलाद जो था, प्रहलाद उनका भक्त था। तो अब हम उसका लाइव दिखाएंगे। बहुत अच्छा लाइव है, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा कि कण कण में भगवान, उन्होंने अपने बेटे को ही बहुत दुख दिए। उन्होंने कहा अगर तू मुझे भगवान नहीं मानेगा और तू अगर विष्णु को नहीं सोचेगा, कुछ भी उनकी पूजा अर्चना करना बंद नहीं करेगा, तो मैं तेरा नाश कर दूंगा। उसको बहुत यत्न, बहुत दुख दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रहलाद ने उसने कहा कि क्या ये खम्बे में भी भगवान है? तो उसने कहा हाँ। तो खम्बे में से नरसिंह अवतार हुआ। नरसिंह भगवान ने उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, और फिर बाद में प्रहलाद को बहुत प्यार किया। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें विद्यालय में दैत्य विद्या सीखने के लिए भेजा, तुम ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो? हम अपने भगवान की कीर्तन कर रहे थे। क्या कहता है? अपने भगवान का, अपने जगदीश का ईगो डाल, नहीं तो तेरा ही ईगो बना दूंगा। पुत्र प्रहलाद, ये सारा संसार मुझे जगदीश मानता है। क्यों? क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं। 3 लोक 14 भवनों में मैं समाया हूं। आग की ज्वाला हूं मैं, आग की ज्वाला हूं मैं, विश्व का महासागर, भूचाल का भेद, प्रारब्ध का महाचक्कर। जब तलक अपने हृदय में शांत हूं, तब तलक मरे हूं मैं। भड़ जाऊं यदि क्रोध में तो पुत्र प्रहलाद, मेरा हो जा, मेरा बन जा। ये राजपाट सब तेरा है, मुझको तू जगदीश समझ, ये सब कुछ तेरा है। मुझको जगदीश मान ले, ये पूरा राज तेरे ही नाम कर दूंगा। ये जितनी भी संस्था है मैं सब तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे जगदीश मान ले। मैं आपको जगदीश नहीं मानूंगा। क्या कहता है? मुझे जगदीश नहीं मानेगा तो मरने के लिए तू और तेरे साथ में माइक वाला भी तैयार हो जाए। पुत्र प्रहलाद, प्रेम से समझाता हूँ, मुझे जल्दी समझ, मेरा हो जा, मेरा बन जा। ये राजपाट सब मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन कब? जब तू मुझे जल्दी समझेगा। बोल, मानेगा या नहीं? मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा बोल, मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। पता कहाँ है तेरा जगदीश? आज या तो तेरा वो जगदीश रहेगा ये, या फिर हिरण्यकश्यप रहेगा। बता, कहाँ रहता है तेरा जगदीश? मेरा जगदीश आप तुम्हारे और मेरे बीच में है। क्या कहता है? तेरे मेरे बीच में है। यहाँ कोई जगदीश नहीं दिखता।
पुत्र, और कहाँ है तेरा जगदीश? मेरा जगदीश इन सब लोगों के बीच में बैठा है। क्या कहता है? इन सब में तेरा जगदीश है, इसमें तेरा जगदीश है, इसमें तेरा जगदीश है, इसमें भी तेरा जगदीश नहीं है। बोल, और कहाँ है तेरा जगदीश? मेरा जगदीश उस खंबे के पीछे है। क्या कहता है? ताकि आवाज बढ़ा दे यार, नहीं क्या कहता है? तेरा जगदीश उस खंबे में है, तो मैं अपनी एक ही मुष्टिका से उस खंबे को चूर चूर करके तेरे जगदीश को बाहर निकाल के अपनी विशाल भुजाओं से उसे मसन करके चकना चूर कर दूंगा। बोल, बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, आ रहा हूं मैं, निकाल कहाँ है जगदीश? और हिरण्यकशिपु यहाँ खम्भ पर जोर से प्रहार कर रहा है, और जैसे ही खम्भ पर प्रहार किया, खम्भ फटा और उसमें से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। खम्भ काटो रूप तत्काल है जीव लग पावे स्वरूप मारो अंग जात खानो है। और नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। हिरण्यकशिपु ने महाराज नृसिंह भगवान का दर्शन किया, भयभीत हो गया। हाँ, ये है तेरा जगदीश, ये तेरा जगदीश है। तुझे देखता हूँ, तुझमें कितना बल है अथवा मुझमें कितना बल है। यदि तू जगदीश है तो मैं तुझे अपनी विशाल भुजाओं से आज ही समाप्त करूंगा। जय जय नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव, जय जय नरसिंहदेव, जय जय यहाँ पर नृसिंह भगवान ने पूछा कि तुमने कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं। तो नृसिंह भगवान से यहाँ पर हिरण्यकशिपु कहता है, तू मुझे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने पितामह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। मैं ना तो पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं। अरे दुष्ट,
ना तो तू पृथ्वी पर है, ना ही आकाश में है, तू बीच पहेली पर है। मैं तुझे मार दूंगा, तू मेरी विशाल चैयाओं पर बैठा है। फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने पितामह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। मैं ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में ना तो नर से मरूं, ना ही जानवर से मरूं। अरे तू क्या कहता है ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में? मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूँ। क्या कह रहा है? ना तो नर से मरेगा, ना ही सिंह से। मेरी तरफ देख, ना तो मैं नर हूँ, ना सिंह। आधा नर, आधा सिंह, मैं हूँ नर। मुझे तो लगता है सबसे पहले इन ताली वालों को ही मारना पड़ेगा। ये बहुत ताली बजा रहे हैं। लगता है छोड़ इनको ही मारता हूँ। मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने पितामह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। तू मुझे नहीं मार सकता। अरे देख मेरे हाथों, ना तो अस्त्र है और ना ही शस्त्र। मेरे लंबे लंबे नाखून तेरे पेट फिर भी तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने पितामह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। ना तो मैं घर के बाहर मरूं और ना ही घर के भीतर मरूं। तू मुझे नहीं मार सकता। ना तो तू महलों के भीतर है, मैं महलों के बाहर। तू बीच पहेली पर है, नहीं मार पाएगा। अभी भी तू मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि मैंने पितामह ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं। क्या करा? ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में किसी में नहीं मरेगा। तुझे मारने के लिए अधिक मास का महीना, 13वां महीना इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम में, मारने के लिए बनाया है। ओह, ये क्या? मेरे शरीर वरदान निष्फल हो गए। अब तो तू मुझे बस मार ही डालेगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें भी विजय मेरी है पुत्र मेरा। मैं जा रहा हूँ। और नरसिंह भगवान ने कश्यपु के उदर को विदीर्ण करके उसकी अंतड़ियों को निकाल कर अपने कंठ में धारण कर लिया। नरसिंह भगवान की हिरण्यकशिपु का प्राणांत हो गया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवती महालक्ष्मी को भेजा। महालक्ष्मी के द्वारा जब क्रोध शांत नहीं हुआ तब प्रहलाद जी महाराज को ब्रह्मा जी ने भेजा। प्रहलाद जी महाराज सीधे भगवान नरसिंह के चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम किया है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो प्रहलाद जी महाराज को देख करके नरसिंह भगवान के नेत्रों से अश्रु जलधार टपकने लगे और अपनी गोदी में बिठा करके उनसे लाड़ प्यार करने लगे, जैसे एक गौ माता अपने बछड़े से प्रेम करती है। और उसको दिए गए कष्टों को मन में विचार करने लगे कि इतने कष्ट मेरे भक्त को प्राप्त हुए हैं। और नरसिंह भगवान मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हे पुत्र, मुझसे बड़ी देर हो गई है तुम्हारा रक्षण करने के लिए। और सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद के वचनों पर श्रद्धा करके खम्भ से प्रकट होकर के। तो गाइस, अपने आपने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद को देखा और नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और उसका अंत किया। आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस, अब मैं ये अपना व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। तो गाइस, गुड नाइट।